हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। ध्रुव नारायण भगवान की। आप लोग जिस जगह में आए हो, ये जगह ध्रुव टीला। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या किया, साधना किया। और कैसे किया? पहले तो नारद जी का दर्शन पाया। भगवान को ढूंढ ही रहे थे जंगल जंगल में, भगवान मिले नहीं। भगवान नहीं मिला तो भगवान ध्रुव जी भगवान से मिलने के लिए लालायित था, और ध्रुव की चेष्टा को देख करके भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लालायित हो गए थे। किंतु ध्रुव जी महाराज जी की निष्ठा तो बड़ी थी, पर वो प्रॉपर सिस्टम पे नहीं था। असली तरीका में ध्रुव जी का साधना नहीं हुआ। भजन तो करना पड़ेगा, लेकिन गुरु जरूरत है। गुरु के बिना भगवान कृपा नहीं करेंगे। और गुरु भी कैसा चाहिए? आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है? खराब स्कूल में हैं? कॉन्वेंट में। क्यों? बढ़िया स्कूल। वहाँ आप लोगों के दिमाग पे घुस गया है वो स्कूल अच्छा होगा। इंग्लिश ये अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ाने का सबका रुचि होता है। इसी प्रकार से अच्छे स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा उसका हमें तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ऑथेंटिक हो जाता है कि अच्छे स्कूल से पढ़ के निकला है। कहाँ से निकला है? अच्छे स्कूल से। इसी प्रकार से अच्छे स्कूल का मतलब हमें उसी प्रकार एक गुरु चाहिए जो गुरु स्पॉटलेस हो, अच्छे गुरु हो। अच्छे गुरु का पहचान क्या है? अच्छे गुरु का पहचान संप्रदाय। भगवान नारायण के द्वारा जो अप्रूवेड संप्रदाय 4 है, भगवान ने बनाया है। भगवान ने स्टेबलाइज किया 4 संप्रदाय को, लक्ष्मी को, ब्रह्मा को, शिव जी को और सनकादिकों को। इन चारों को दीक्षा दे करके भगवान ने उनको बोला, जाओ तुम लोग जगत में, तुम लोगों को तुम गुरु बन के जगत में जाओ, जगत में जाके प्रचार करो, लोगों को शिष्य बनाओ, भक्त बनाओ। तो वो चारों आए इस दुनिया में, चारों के शिष्य इस दुनिया में आके प्रचार शुरू किया। तो ब्रह्मा जी के परंपरा में नारद जी गुरु हुए। नारद जी गुरु बन करके नारद जी वो बड़ा अच्छा भजन आनंदी। भगवान ने नारद को कहा, नारद तुम जाके ध्रुव जी को दीक्षा दो। तो नारद जी आकर के ध्रुव जी को दीक्षा नहीं दिया। ध्रुव जी परीक्षा ली, खूब परीक्षा ली। ध्रुव जी परीक्षा पास हो गए। जब पास हुए तब जाकर के नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम एक काम करो, मुंडन करो, बाल बनाओ। मुंडन करने का विधान दिया। मुंडन जरूरत होता है संस्कार के लिए। मुंडन करो, तीर्थ में आए हो, यहाँ बाल बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। मुंडन करना, व्रत करना, दान करना, तर्पण करना, वैष्णव सेवा करना, इस वजह से वैष्णव सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान की भक्ति करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो नारद जी मुंडन करो, मुंडन किया, यमुना स्नान करके नारद जी को दीक्षा दिया। दीक्षा कहाँ दिया? ध्रुव जी के वो स्थान है विश्राम घर के पास में,
वहां तो जा नहीं सका। विश्राम को जमुना घाट पर ही है, ध्रुव घाट। ध्रुव घाट के घाट है, वहां पर ध्रुव जी को दीक्षा दिया था नारद जी, और दीक्षा लेकर के बोला तुम मधुबन चले जाओ। मधुबन में भगवान हमेशा रहते हैं। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। मधुबन में भगवान हमेशा रहते हैं, वहां चले जाओ, वहां भगवान जल्दी मिल जाएंगे। ध्रुव जी यहाँ आकर भजन शुरू किया। तो यहाँ से रोज यमुना जी जाते थे, स्नान करके जंगल से फल फूल लाते थे, पत्ते लाते थे, यमुना जी जल लाते थे। भगवान 3 टाइम पूजा करते थे, 3 टाइम यमुना स्नान करते थे, 3 टाइम भगवान को पूजा करते थे, और खाते नहीं थे, भजन करते थे। 1 महीना ऐसा भजन किया। एक अपने सोचा जंगल देखा ना है? उस समय और कितना घना जंगल होगा। अब तो बाउंड्री लग गया वो जंगल में। तो बाउंड्री था नहीं, वो तो पूरा जंगल था। और ध्रुव जी ऐसे घने जंगल में अकेला बच्चा, 5 साल उम्र का बच्चा, और कितना उसके अंदर हिम्मत था। उस बच्चे ने यहाँ पर इस टीला में इतने घने जंगल के बीच में आके साधना किया। खाया कुछ नहीं, और 3 दिन तक नहीं खाया, फिर जाके थोड़ा फल खाया। दूसरे महीने में उसे छोड़ दिया। 6 दिन में एक बार तुलसी पत्ता और चरणामृत दिया। तीसरे महीने 9वें दिन, 12वें, चौथे महीने 12वें दिन श्वास लिया। 5वें महीने उसे भी छोड़ दिया। एक 5 साल के बच्चे से कितना उनका क्रेज था, देख लो क्या क्रेजी था बंदा। अच्छा, हम बुढ़ों से हम लोगों ने नहीं बनता। 5 साल बच्चे को कौन सिखाया? यहाँ तो बुढ़ों को सिखाना पड़ रहा, जबरदस्ती का तो भी नहीं कर रहे हैं। ना ना, हमने नहीं करेंगे, हम तो अभी थोड़ा बाद में करेंगे। अभी नहीं, और थोड़ा बाद हम तो ऐसे टाल देते हैं। और ध्रुव जी 5 साल में कितना उसके अंदर अकेला अपने आप, कोई बोल नहीं रहा, अपने आप कर रहा है, अपने आप कर रहा है। ये है सुकृति। सुकृति रहती है तो भजन करने की रुचि बनती है, बंदा भजन करता है। सुकृति ना हो तो बंदा भजन में आगे बढ़ेगा नहीं। सुकृति के बिना आदमी तो भैंस जैसा बंदा। भैंस को बढ़िया गाना सुनाओ, भैया इनाम दे, तो कोई इनाम नहीं देगा, धन्यवाद नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही है, सुकृति के बिना इंसान भैंस से भी गया गुजरा जाता है। भैंस तो भी हिंसा नहीं करता है, इंसान तो हिंसा भी करता है, डकैती करता है, चोरी करता है, चलो जो भी कुछ है। ध्रुव जी 5 साल की उम्र में और 6 महीने के अंदर में भगवत प्राप्ति थी। भगवान ने दर्शन दिया, जाओ। उन्होंने ध्रुव को गोदी उठा के प्यार दिया, उसे गले में, गाल में अपना शंख लगा दिया। ध्रुव जी के जिह्वा पर दिव्य सरस्वती के बैठ गई। धुआं धार सारे शास्त्रों का बोलना शुरू किया, भगवान की महिमा बोलने लगे। इस वजह ध्रुव जी को भगवान ने कहा, तुम इस जीवन के बाद ध्रुव लोक का मालिक बनेगा, अभी तुम्हें पृथ्वी का राज मिलेगा। ध्रुव जी यहाँ से गए अपने गांव, और कहते इंद्रदेव उनके हाथी पर बिठा के लेके छोड़ आया था। नहीं दिखा तो नहीं, ये सुना संतों से, जो भी कुछ है। ध्रुव जी के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें भी उसी प्रकार, उसी उत्साह के साथ में अटेंटिवली होकर के और क्रेजी होकर के भगवान की भक्ति को एकदम लग जाना चाहिए, कमर कस के लग जाना चाहिए। एक बात तो यह है, सुकृति के बिना होता नहीं है, लेकिन सुकृति नहीं है तो क्या करे नहीं, बोलो। सुकृति में है ही नहीं, या करे ही नहीं, करूंगा भी नहीं, सुकृति नहीं तो करूंगा भी नहीं। ये डेफिनेटली विदाउट सुकृति हम कर नहीं सकते। ये उसी को मैं पूछ रहा था, आपने सवाल पूछा। सुकृति नहीं तो करे क्या, करे नहीं। सुकृति को पैदा करने के लिए यही एक ही उपाय है, साधु संगत, भक्तों की संगति। भक्तों की संगति करते रहो, और जितना हो सके, अब से जितना बन सके, हरि नाम करो, साधु सेवा करो,
भगवान के लिए कुछ भजन पूजन पूजा पाठ करो। ऐसे करते करते सुकृति थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होगी। ये जीवन निकल जाएगा, थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए तो अच्छी बात है। अगले जन्म वो वही सुकृति बनी रहेगी, अगले वहां से आगे और थोड़ा बनेगा। करते करते कई जन्म लगेगा सुकृति इकट्ठा करने में। लेकिन सुकृति इकट्ठा करो सही, लग जाओ। सुकृति इकट्ठा करने के लिए लग जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन दिमाग में यही रखना है कि मैंने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर लेनी है। हमने भगवान के साक्षात्कार इसी जीवन में जरूरत है। अब हाजी किसको तो हो नहीं रहा, हमने क्या करना, कई जन्म लग जाएगा। इस जन्म में इतना ही कर लिया और मेरे से नहीं हो, ऐसे हताश होकर के बैठ जाना, उनको कभी भगवान मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। दिमाग में होना चाहिए मुझे अब भी ले भगवत साक्षात करनी है, इसी में भगवत प्राप्ति करनी मैंने, ये दिमाग में ठानना है बात को, और ऐसा ठान के उसी प्रकार से तैयार होना है, एकदम अटेंटिवली होना पड़ेगा, बहुत चुस्ती के साथ। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद का एक मंत्र है, रूप गोस्वामी एक मंत्र देगी हम लोगों को, उस मंत्र को याद करना है। कौन सा मंत्र है? उत्साहात उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते सर्वभी भक्ति प्रसिद्धति। जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनके संगति करनी, उनके संगति नहीं करनी। अगर हरि विमुखों की संगति किया, आपका जो भी रहा सा भजन वो भी खत्म हो जाए। इसलिए संगत त्यागात, संगति उसी की करनी है जो लोग भगवान की भक्ति के लिए तत्पर है, भक्ति के प्रयासशील है, उनकी संगति करनी। अवैष्णव की संगति करनी नहीं, मायावादियों की संगति करनी नहीं, और एक साथ अनेक देवों की पूजा करने वाले उनकी भी संगति नहीं करनी। जो विषय में बहुत ज्यादा आसक्त है उनकी संगति नहीं करनी। जिन लोगों के दिमाग में दिन रात विषय भोग सुझा हुआ है उनकी संगति नहीं करनी। उनको संगति दे सकते हो, करनी नहीं उनकी, ये बात है। तब कहीं जाके सुकृति बनेगी। आपको इसके लिए धर्मशास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, वैष्णव ग्रंथों को पढ़ना, ये उपदेशामृत पढ़ना है, चेतन चरितामृत पढ़ना है। इन ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो ये सारी बातें कोई बोलने वाला तो है ही नहीं दुनिया में। आपके माँ बाप सिखाता है, भाई बहन सिखाएगा ना? भाई बहन है, किसी का भाई अगर वैष्णव हो तो सुना बोल सकता है, किसी की माँ अगर वैष्णव है, बाप अगर वैष्णव है तो बोल सकता है। जो वैष्णव नहीं है वो बोलेगा नहीं, पूरे तो दुनियादारी की बातें सुनाएगा। इसलिए वैष्णव अगर माता पिता भाई बंधु मिल जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, ये तो भाग्य की बात है, फॉर्चुनेटली कहीं मिल गया तो पॉसिबल, वरना वैष्णव संगों के बिना तो हो नहीं सकता। वैष्णव माता पिता हो सकता है, बच्चा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, और गैर बंदे भी हो सकते हैं। जो भगवान कृष्ण को माने वही दोस्त है, वही रिश्तेदार है, वही सब कुछ है। कृष्ण नाम जपाने वाले ही सब कुछ है, और उनके संगति के बिना भजन कभी भी नहीं होगा। एक भी कदम भगवान के आप रख नहीं सकते हो, आपको पीछे खींच के ले जाएगा। भगवान के दरबार से खींच के दूर पटक देगा। चलो आज हम मच्छी खाएंगे, आज मीट खाएंगे, हम शराब पिएंगे, हम आज पिक्चर देखेंगे, हम ऐसे ऐसे गलत गलत विचार को करते हैं।
काम कृपा बिनु सुलभ न सो। बस जी, ध्रुव जी महाराज। हाँ, ये ध्रुव नारायण, यहाँ जो ठाकुर जी है, नारायण भगवान के बाद चोर उठा के ले गया था। आज से कम 20 साल 20-25 साल हो, चोर ले गया था। ले जा करके और ज्यादा हुआ, बैलगाड़ी में धर लिया, पर से घास फूस धर के ले जा रहा था। भगवान ने सपना दिया यहाँ के थानेदार के, मथुरा के थानेदार को, मुझे चोर ले जा रहा है मुझे बचा। थानेदार ने क्या काम किया, फटाफट रात को अपने जवान को तैयार किया, भैया जवानों तैयार हो जाओ, ठाकुर जी को चोरी हो रहा है। आगे देखा बैलगाड़ी जा रही है, आदमी है क्या है, ये कुछ नहीं, घास है, रुक जाओ, इसे रुक जाओ बोला, फिर सब चोर निकल भागने लगे, पकड़ लिया। घास के अंदर भगवान ने, वो जो नारायण भगवान उसमें निकला। ये भगवान के बड़े चमत्कार है। ये मेरे सामने की घटना, फिर अखबार में आया, अमर उजाला में अखबार में निकला था। ऐसी बात है, हाजी लग गया, और भगवान भी आलस विश्राम कर रहे हैं, उनको क्यों परेशान करना।